ईरानी चाय। ईरानी चाय का बहुत क्रेज़ है। साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ईरानी चाय का ज़बरदस्त क्रेज़ है। और सच में मैं एक बेहतरीन ईरानी चाय बना के दिखाने वाला हूँ। ईरानी चाय मैं बनाऊँगा, पीऊँगा, आप लोग भी ट्राई करिए और उसकी एक ज़बरदस्त ब्लेंड बनाएंगे। ईरानी चाय के लिए कौन कौन सी पत्तियां चाहिए होती है, किस ढंग से उसकी सिलेक्शन की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी चाय का जो लिकर करेक्टर है, जो चाय की जो कलर आनी चाहिए, ज़बरदस्त आनी चाहिए। बढ़िया कलर नहीं आएगा तो दिक्कत है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं दूध ले रखा हूँ। इस दूध को मैं एक बार गर्म कर लिया हूँ, फिर से गर्म करूँगा। और यहाँ पानी गर्म हो रहा है और एक ज़बरदस्त ईरानी चाय मैं बनाने वाला हूँ। तो ईरानी चाय के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी की असम की पीडी, डस्ट या सीडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोग कपड़े का यूज़ करते हैं कि कपड़े से छानते हैं। ईरानी चाय अक्सर कपड़े से छानी जाती है। इस ढंग का फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हैं। इस पे कपड़े रख देंगे या कपड़े का ही एक फ़िल्टर बनाते हैं जिससे कि चाय के अंदर में छोटे पार्टिकल्स नहीं आए। तो कपड़े का भी यूज़ की जाती है। आप बड़ी पत्तियों का अगर प्रयोग करते हैं तो स्टेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर चाय के बिजनेस में ईरानी चाय इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ईरानी चाय की पत्तियों को सप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सब बेसिक जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईरानी चाय के लिए किन पत्तियों को लेना है। अगर छोटे बारीक पत्तियों को लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। अब ये है सीडी, ये सीडी है। देखिए सीडी का साइज़ देखिए, सीडी काफ़ी बारीक होता है। तो ये मैं डुआर्स का सीडी लिया, एक आसाम का सीडी काफ़ी बारीक होता है। तो ये जो बारीक पत्तियां हैं ये चाय के अंदर आ सकती हैं, तो इस वजह से कपड़े का यूज़ की जाती है। तो ये सीडी हो गया। ये असम की सीडी देखिए, असम का सीडी देखिए, ये भी बारीक है। तो ये जो बारीक चाय से पत्तियां जो बनती है ये अक्सर कपों में आ जाती है और इसके लिए कपड़े का यूज़ की जाती है। तो बेस्ट क्वालिटी का आप सीडी यूज़ कर सकते हैं। और ये डस्ट है, देखिए डस्ट का साइज़ बड़ा है। आप डस्ट का साइज़ जो देख पा रहे होंगे सीडी से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50% डस्ट लेंगे। ये मेरा सिलेक्टेड किया हुआ चाय पत्तियाँ हैं और 50% जैसा हम सीडी लेंगे। और थोड़ा सा हम डुआर्स का भी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। और ये जो है एक 3 तरह का पत्तियों का मैं सेलेक्ट किया और इसको जो है एक ब्लेंड बनाया। तो इस ढंग से ये बारीक पत्तियाँ होगी। और पत्तियों का एक हिसाब है, जैसे कि मैं 7-8 कप चाय बनाऊंगा तो 7-8 कप के लिए जो है ये कम से कम 2 कप के लिए जाएगा। मैं थोड़ा कम कर दिया टेम्परेचर। और इस ढंग से सारी पत्तियां जाएंगी मोरलेस। अब देखिए यहाँ पे गर्म पानी में ये पत्तियों को मैं डाल दिया। क्या खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। गर्म पानी में जस्ट लीकर तैयार हो रहा है, इसको उबलने देते हैं। काफ़ी कम टेम्परेचर, यहाँ पे ये पावर भी कम कर दिया इंडक्शन कुकर का। और धीरे धीरे जो है ये पत्तियाँ उबल रही हैं और एक लीकर तैयार हो रहा है। अगर इसमें आप कुछ ट्विस्ट देना चाहे, मसाला वगैरह डालना चाहे तो मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक लीकर अलग बनेगा। लीकर की कैरेक्टर एकदम टोटली अलग होगी, काफ़ी कड़क चाय होगी। वाह, ज़बरदस्त कलर आ रही है। तो इन पत्तियों को उबलने देंगे और यहाँ पे इसकी लीकर कम से कम मिनिमम 5-7 मिनट लगेगा इसको तैयार होने में। और एक गर्म दूध आपको करना होगा। गर्म दूध कर लिए, उसमें चीनी भी डाल देंगे। तो इस गर्म दूध में मैं चीनी नहीं डाला तो मैं चीनी डाल देता हूँ। और भी सब इस पे बातें करेंगे किस ढंग से आप ईरानी चाय बना सकते हैं। ईरानी चाय के लिए जिन पत्तियों का सिलेक्शन होना चाहिए उन पत्तियों के लिए मतलब एक टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए इसमें हम अपने पूरे स्टाफ के लिए मैं चाय बनाने वाला हूँ, तो इसमें कम से कम 4 चम्मच चीनी डालूँगा। एक और डाल देते हैं, थोड़ी मीठी होगी तो अच्छा रहेगा। तो ये दूध के अंदर में चीनी डाल दिया। ये दूध एक बार गर्म कर चुका हूँ, एक बार और गर्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि ईरानी चाय कैसे बन रही है, उसकी टेस्ट कैसी होगी। इस कप में मैं इसको निकालने वाला हूँ।
कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप फ़िल्टर चाहे तो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टील वाला, लेकिन इसके लिए बड़ी पत्तियाँ होना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा रख दूँगा, थोड़ी सी हल्की सटल हो जाएगी, फिर मैं डालूँगा। तो बात हो रही थी ईरानी चाय की पत्तियों का सिलेक्शन, कि कौन सी टी पाउडर किस तरीके की चाय की जो पत्तियां हैं होनी चाहिए। सबसे पहले इसका देखना है इसकी लीकर करैक्टर और इन्फ्यूज़न। जितनी बढ़िया इन्फ्यूज़न होगी, जितना लीकर कलरी होगी, कड़क होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी ब्राइटनेस नज़र आएगी, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। डस्ट और पीडी में या सीडी में अक्सर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए बेस्ट क्वालिटी की पत्तियों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये गर्म हो चुका है, मतलब लीकर बन चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूध को गर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे कि जो पत्तियों का जो सिलेक्शन है, इस ढंग की पत्तियाँ आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये जो है सीडी है, सीडी में हल्का सा मिक्स है, ये डुआर्स की सीडी है। तो डुआर्स की भी मैं बढ़िया सीडी लिया हूँ, और ये आप चाहेंगे 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का आप ब्लेंड तैयार कर सकते हैं। ये असम की सीडी है। तो सीडी इसलिए लिया कि सीडी में कलर ज़्यादा आती है, कपड़े से छानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असम की सीडी, और काफ़ी साफ़ सुथरा सीडी है, इसमें किसी भी तरीके का मतलब कचरा नहीं है। और ये डस्ट है, ये डस्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये देखेंगे असम की डस्ट है, तो ये असम की डस्ट है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की पत्तियां हैं। तो इस ढंग से आप इसकी एक ब्लेंड तैयार कर सकते हैं। कुछ डस्ट की परसेंटेज होगी, सीडी की परसेंटेज होगी। डस्ट और सीडी लेंगे कब? जब आपको कपड़े से छानना होगा। अगर आप कपड़े का यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि बड़े बड़े दानों को यूज़ करना है। उसमें आप बीपी दे सकते हैं, ओएफ दे सकते हैं, कुछ मात्रा में पीडी दे सकते हैं, लेकिन इन बड़े दानों में लीकर करैक्टर कम निकल के आती है, तो टेस्ट तो अच्छी आएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की पत्तियों का चुनाव करनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो हर रेंज की सैंपल आप मंगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया से पत्तियों का सिलेक्शन करना है, सीखना है, जानना है, पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हिस्सा लेकर के समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में आने से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ ईरानी चाय की बात नहीं होगी, जितने भी तरीके की चाय आपके एरिया में चलती है उस पर सब पे डिस्कस करेंगे। पूरी उसकी टेस्टिंग, ब्लेंडिंग की सेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल क्या डिमांड हो सकती है, किस पे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे ब्लेंड बना सकते हैं, किस एरिया से किन पत्तियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम आना पड़ेगा। यूट्यूब के माध्यम से भी मैं लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने वाला हूँ, बहुत काफ़ी लो कॉस्ट में। 199 आपको सब्सक्रिप्शन लेगा यूट्यूब, और उस पर आप बढ़िया से जो है सीख सकते हैं। ये लाइव चैट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनने की कोशिश करिए, वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ईरानी चाय का कोई भी सैंपल चाहिए तो आप कॉल करके सैंपल मंगा सकते हैं, उसको ट्रायल कर सकते हैं, सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये आपके एरिया में सूटेबल है। अगर आप चाहते हैं तो अपने एरिया की सैंपल भेज सकते हैं, उसको हम टेस्ट करेंगे और उसका फीडबैक देंगे कि ये चाय कितने की है, कैसी क्वालिटी की है। तो ईरानी चाय के लिए हमने 3 तरह का पत्तियों को सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जो मर्जी ले लिया, इसकी टेस्टिंग करने के बाद से मैं इसको सिलेक्ट किया, 3 तरह की पत्तियों को मैं ब्लेंड किया। इसकी बहुत सारी प्रक्रिया पहले हो चुकी है, इसकी मतलब टेस्ट करके चाय की सिलेक्शन करना ये पहले कर चुका हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो। तो देखिए दूध यहाँ गर्म हो चुका है और इसमें हम पत्तियों को एक कप चाय में बनाने वाला हूँ और टेस्ट करने वाला हूँ। चीनी भी ऐड कर दिया, तो ये दूध की उबाल अच्छी खासी आ चुकी है। तो अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये मेरा काम हो चुका है और उधर लीकर भी बन चुका है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दूध लेता हूँ। ईरानी चाय में क्या करते हैं, दूध पहले डालते हैं, फुल क्रीम वाली दूध। ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं मिल्क चाय कम पीता लेकिन आज पी रहा हूँ। और ये जो है कपड़े से छान सकते हैं इसको, और मैं कपड़े का यूज़ नहीं कर रहा हूँ,
थोड़ा सा डस्ट आ सकता है, देखते हैं। देखिए ये ईरानी चाय का लीकर तैयार, और देखिए क्या प्यारा इसका कलर आया है। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या प्यारा कलर है। जिससा कड़क करना चाहे आप कर सकते हैं। इसके अंदर में जो दूध का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। पत्तियों का यहाँ पे जब कलर देखेंगे तो आपको यहाँ निकल के आएगा कि पत्तियाँ कितनी कलरी हो चुकी हैं। और ये जो है बाकी जो है हम इसमें डाल देंगे कि सारे हमारे स्टाफ पी सकें। ये चीनी पहले से दिया हुआ है, ये इस ढंग से मैं इसको डाल रहा हूँ। चूँकि असम की चाय है, डस्ट पार्टिकल्स कम ही आती हैं। और ये पूरी पत्तियों को मैं ले लिया। वाह, देखिए क्या ज़बरदस्त चाय बन रही है। इसको और भी निचोड़ लेते हैं भाई, उल्टा पड़ रहा है। कपड़े से जो छानते हैं पूरा निचोड़ के निकाल देते हैं। तो ये चाय, ये पत्तियों का जो इन्फ्यूज़न है, ये राज देना उसका इन्फ्यूज़न का वो। ये पत्तियों का इन्फ्यूज़न मैं थोड़ा सा रख करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पत्तियों का इन्फ्यूज़न कितना ज़बरदस्त है। ऐसा इन्फ्यूज़न होना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। तो इस ढंग से आप एक ईरानी चाय बना सकते हैं। और ये चाय मेरा बन चुका है, इसको मैं पीने वाला हूँ और देखता हूँ कैसा टेस्ट बना है। मैं पहली बार ईरानी चाय बनाया, लेकिन ईरानी चाय का मेरा जानकारी है कैसे बनना चाहिए। तो इसको पी के देखते हैं कैसा स्वाद है। मिल्क वाली चाय नहीं पीता, लेकिन मैं पी के देखता हूँ। थोड़ी मीठी हो गई है, चीनी का अनुपात आवश्यकता से ज़्यादा, लेकिन ज़बरदस्त है, बहुत स्वाद है। मज़ा आ गया। तो मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक प्रोसेस में आना पड़ेगा, कितनी पत्तियों को डालना है, कितना चीनी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना पानी चाहिए, पूरा एक सही अनुपात आपको सेट करना पड़ेगा। इतने पानी में इतनी पत्तियाँ या इतने दूध, मतलब पानी, दूध, चाय पत्तियों का पूरा एक फार्मूला तैयार कर लेना होगा कि बेस्ट क्या सूटेबल है। पत्तियों का बारे में कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया पत्तियों को सिलेक्ट करिए, टेस्ट करिए और बस चाय बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस ढंग से पत्तियों को लेना है, कैसे ईरानी चाय बनाना है। ईरानी चाय में चाय पत्तियों और दूध को एक साथ उबालते नहीं हैं, दूध अलग होता है, दूध चीनी अलग और चाय पत्ती अलग, इस ढंग से उसको बनाई जाती है। सबसे आसान तरीका है, बढ़िया तरीका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।